सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटर, एक बार फिर से राजधानी परिवार के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं उसी जोश उसी जुनून के साथ ह्यूमन ईयर को स्टडी करना। जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया हुआ है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ह्यूमन ईयर को स्टार्ट किया था, उसके बेसिक फंक्शंस को हमने डिस्कस किया था कि ये बॉडी जो है उसको बैलेंस करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने का वर्क करता है। एज वेल एज ये जो है क्या होते हैं, मैंने कहा ये फोनो रिसेप्टर होते हैं और इसके साथ साथ इसे स्टेटो ऑकस्टिक ऑर्गन भी कहा जाता है और हियरिंग का भी फंक्शन ये क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था ह्यूमन ईयर को। मैंने आपको इसके एक्सटर्नल पार्ट, मिडिल पार्ट और इंटरनल पार्ट के बारे में बताया था और इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द एक्सटर्नल पार्ट एंड सम इंफॉर्मेशन अबाउट द मिडिल पार्ट आल्सो। और in this lecture we are going to study about the especially middle part and the inner part of the human ear, as well as मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने previous lecture में two diagrammatic representation of the human ear के बारे में डिस्कस किया था। उस स्ट्रक्चर में आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि how many types of ear ossicles are present in the middle ear, as well as आपने some more type के इंफॉर्मेशंस गेन किया था कि साउंड वेव का डायरेक्शन क्या होता है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी क्या होता है, स्केला टिम्पैनी, स्केला मीडिया, स्केला वेस्टिबुलाई क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के बारे में आपने देखा था। दिस ऑल पॉइंट्स जो हैं हम आज क्या करेंगे, इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मिडिल ईयर के बारे में। देखिए यहाँ पे अगर हम किसकी बात करें, मिडिल ईयर की बात करते हैं तो वेरी फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है कि मिडिल ईयर इज आल्सो कॉल्ड टिम्पैनिक कैविटी। इसे क्या कहते हैं, मिडिल ईयर को हम क्या कहेंगे, टिम्पैनिक कैविटी भी कहेंगे। लेकिन मैं आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में बता चुका हूं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मतलब ईयर ड्रम के बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, जो कि ईयर कैनाल, ईयर ऑकस्टिक जो मिएटस होता है, मतलब जिसे हमने क्या कहा था, ईएम बोला था, ठीक है। ईयर कैनाल और मिडिल ईयर को सेपरेट करने का वर्क टिम्पैनम मेम्ब्रेन कर रहा था, जिसे हमने ईयर ड्रम, कान का पर्दा कहते हैं। और यहाँ पे मिडिल ईयर वाले पार्ट को बोला गया है यहाँ पर क्या, इसे कहा जाता है टिम्पैनिक कैविटी। क्या कहते हैं इसे, टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं। और ये जो टिम्पैनिक कैविटी होता है वो फिल्ड किससे होगा, तो मैंने कहा ये एयर से क्या होता है, मतलब ये वायु से क्या होता है, फिल्ड होता है। दिस कैविटी इज कवर्ड बाय अ फ्लास्क लाइक बोन कॉल्ड टिम्पैनिक बुल्ला। अब देखिए यहाँ पर ये बताया हुआ है कि हमने मिडिल ईयर को टिम्पैनिक कैविटी कह दिया। टिम्पैनिक कैविटी फिल्ड किससे है, भरा हुआ किससे है, मैंने कहा ये एयर से भरा हुआ है। और दिस कैविटी इज कवर्ड बाय अ फ्लास्क लाइक बोन, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैंने कहा इस कैविटी में एक फ्लास्क लाइक बोन प्रेजेंट होता है और ये फ्लास्क के जैसा जो बोन होता है इस कैविटी में पाया जाता है। इस बोन को क्या कहते हैं, इस बोन को टिम्पैनिक बुल्ला कहते हैं। क्या कहते हैं, टिम्पैनिक बुल्ला कहते हैं। और ये इसके बारे में, इस तरह के बॉन के बारे में जो कि यहाँ पे फ्लास्क शेप में प्रेजेंट होते हैं और इसके टिम्पैनिक कैविटी में प्रेजेंट है मिडिल ईयर के, इसके बारे में ही एक और पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ये जो टिम्पैनिक बुल्ला है, दिस बोन इज अ पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल। आप जानते हैं कि स्कल में क्या होता है, एक बोन प्रेजेंट होता है। इसके बारे में स्पेशली हम आने वाले चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। जब मैं आपको मूवमेंट एंड लोकोमोशन के बारे में बताऊंगा, वहां पे हम वेरियस नंबर ऑफ द बोन्स और उसके टाइप्स, उसके फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। वहां पे हम स्कल बोन के बारे में भी स्टडी करेंगे और उसी स्कल बोन में मैं आपको एक बोन के बारे में बताऊंगा, उसे क्या कहते हैं, टेम्पोरल बोन कहते हैं। और ये जो टिम्पैनिक बुल्ला होता है, ये टेम्पोरल बोन का ही क्या है, एक पार्ट होता है। आई रिपीट कि मैंने आपको क्या कहा
कि टिम्पैनिक कैविटी हम मिडिल ईयर को बोल रहे हैं। इस टिम्पैनिक कैविटी में ये क्या होता है, ये एयर से फिल्ड होता है। इस कैविटी की बात करें तो ये कवर किससे होता है, मैंने कहा एक फ्लास्क जैसे स्ट्रक्चर से कवर होता है। ये फ्लास्क जैसा स्ट्रक्चर को हम टिम्पैनिक बुल्ला कहते हैं और ये टिम्पैनिक बुल्ला ही क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। ये किसका पार्ट होता है, ये टेम्पोरल बोन का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिडिल ईयर हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। देखिए ये दिया हुआ है कि मिडिल ईयर कैविटी इज कनेक्टेड बाय द फेरेंगियल कैविटी थ्रू अ कैनाल। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये जो मिडिल ईयर में कैविटी है, टिम्पैनिक कैविटी जो होता है वो कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है किससे, मैंने कहा ये फेरेंगियल कैविटी से जुड़ा हुआ होता है। फेरेंगियल कैविटी से अगर ये जुड़ा हुआ है तो किससे जुड़ा होता है, मैंने कहा एक कैनाल जैसे स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है और इसे ही क्या कहते हैं। देखिए मैंने आपको प्रीवियस डायग्राम में जब बताया था, जहां पे आप अगर उसको देखें उसको कंपेयर करें तो हमने जहां पे जो 3 टाइप्स के हमने ईयर ऑसिकल्स की बात की है वो मिडिल ईयर का स्पेस है, वो टिम्पैनिक कैविटी है। और वही टिम्पैनिक कैविटी सपोज यहाँ पे हम ड्रॉ करने वाले, सपोज ये मिडिल ईयर का स्पेस है और यहाँ पे जो है इस तरह से यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इस तरह से शेप में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखिए ये मिडिल ईयर को ही बना रहा हूं मैं। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट है और ये ईयर ऑसिकल्स जो होता है यहाँ पर मिडिल ईयर स्पेस में प्रेजेंट है। तो ये जो मिडिल ईयर वाला स्पेस है इसी को हम टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं और ये जो कैविटी होता है वो कनेक्टेड होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, यूस्टेकियन ट्यूब कहते हैं या यूस्टेकियन डक्ट कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है, तो उसी से रिलेटेड पॉइंट हमने यहाँ पे स्टडी किया कि इट इज कॉल्ड यूस्टेकियन डक्ट और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। हम यहाँ पे वन मोर टाइम देखने वाले हैं। मैंने आपको क्या बताया कि मिडिल ईयर स्पेस जो होता है, मिडिल ईयर कैविटी जो है ये कनेक्टेड होते हैं किससे, मैंने कहा ये फेरेंगियल कैविटी से कनेक्टेड होते हैं और किससे जुड़े होंगे, मैंने कहा ये फेरेंगियल कैविटी से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कैनाल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो कैनाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं इसे ही क्या कहते हैं, यूस्टेकियन डक्ट कहा जाता है। ठीक है, यूस्टेकियन ट्यूब या यूस्टेकियन डक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे मिडिल ईयर के रिगार्डिंग स्टडी करने वाले हैं। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है कि ड्यू टू दिस ट्यूब pressure at a both side of the tympanic membrane remains always equal। ये जो हमने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखा जिसे हमने यहाँ पर कह दिया यूस्टेकियन डक्ट या फिर यूस्टेकियन ट्यूब बोल दिया, ये ट्यूब क्या करता है, ड्यू टू दिस ट्यूब, इसी ट्यूब के वजह से क्या होता है कि प्रेशर एट द बोथ साइड ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिमेन्स ऑलवेज इक्वल। ये जो ईयर ड्रम है, ठीक है, ईयर ड्रम होता है, इसी को हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों ही साइड, ठीक है, मैंने कहा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बोथ द साइड क्या होता है, इनका प्रेशर इक्वल रहता है। आप ये जानते हैं कि सपोज यहाँ पे मैंने ईयर ड्रम बना दिया या फिर ये क्या बना दिया, टिम्पैनिक जो है ड्रम बना दिया है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम बना दिया है। अब इधर क्या है, मैंने कहा इधर है मिडिल ईयर, क्या है यहाँ पे, मैंने कहा यहाँ पे मिडिल ईयर है और ये वाला पार्ट क्या है, मैंने कहा ये ईयर कैनाल का पार्ट है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, मैंने कहा यहाँ पर ही क्या प्रेजेंट होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों ही साइड्स में प्रेशर क्या होता है, इक्वल रहता है। और ऐसा किस वजह से हो पाता है, मैंने कहा ऐसा एक ट्यूब की वजह से हो पाता है। इसे यूस्टेकियन ट्यूब, यूस्टेकियन डक्ट कहते हैं, जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों ही तरफ के प्रेशर को, दाब को मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम जो है स्टेब्लिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस डक्ट मेंटेन द साउंड इक्विलिब्रियम, प्रेशर भी मेंटेन कर रहा है, साउंड को भी क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम कर रहा है, मतलब उसको कांस्टेंट कर रहा है। एज वेल एज इट एक्सपेल्स द हाई वॉल्यूम ऑफ द साउंड थ्रू द माउथ टू अवॉइड द डैमेज ऑफ द ईयर ड्रम। देखिए यहाँ पर ये जो डक्ट है ये साउंड को भी इक्विलिब्रियम में स्टेब्लिश कर रहे हैं, एज वेल एज दोनों तरफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों तरफ के प्रेशर को मेंटेन कर रहे हैं। साथ साथ ये क्या होता है कि ये जो हाई वॉल्यूम ऑफ द साउंड जो होता है, अगर यहाँ पे हाई वॉल्यूम ऑफ द साउंड की बात करते हैं, किसमें, मैंने कहा ये हाई वॉल्यूम ऑफ साउंड को माउथ से क्या करते हैं, एक्सपेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ताकि इससे क्या होगा, मैंने कहा ये जो ईयर ड्रम है
ये जो टिम्पैनम मेम्ब्रेन है या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है वो क्या नहीं हो पाएगा, मैंने कहा अब ये डैमेज नहीं हो पाएगा। इसको डैमेज होने से बचाने के लिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस तरह के डक्ट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होता है, मैंने कि ये वॉल्यूम ऑफ साउंड को, जो हाई वॉल्यूम ऑफ साउंड होता है उसको माउथ से क्या कर देता है, एक्सपेल कर देता है। और इस तरह से ये क्या करता है, ये ईयर ड्रम को क्या करने से, मैंने कहा डैमेज होने से बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, ये दिया हुआ है कि टिम्पैनिक कैविटी इज कनेक्टेड बाय इंटरनल ईयर कैविटी बाय टू एपर्चर। देखिए हमने इसके बारे में तो ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि टिम्पैनिक कैविटी मतलब मिडिल ईयर क्या है, मैंने कहा टिम्पैनिक कैविटी मतलब मिडिल ईयर वाले पार्ट की बात कर रहा है। तो मिडिल ईयर जो होता है वो इंटरनल ईयर से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक है, इंटरनल ईयर से कनेक्टेड तो होता है, लेकिन इसके जंक्शन पे जहां से ये टिम्पैनिक कैविटी जो है ओपनिंग शो करता है इंटरनल ईयर में, तो वहां पे जो है टू टाइप्स के क्या प्रेजेंट होता है, एपर्चर प्रेजेंट होता है। अगर आपको रिमेंबर हो, हमने इसी टू टाइप्स ऑफ एपर्चर के बारे में ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में जो डायग्राम डिस्कस किया था, उन दोनों ही डायग्राम में हमने यहाँ पे टू टाइप्स के एपर्चर के बारे में स्टडी कर लिया है। देखिए यहाँ पर जो वेरी फर्स्ट एपर्चर होते हैं ये जो है ओवल शेप होते हैं। क्या होते हैं, मैंने कहा ये अंडाकार होते हैं, ओवल शेप होते हैं, इसे ओवल एपर्चर कहते हैं। और इसी ओवल एपर्चर को क्या कहा जाता है, इसे फेनेस्ट्रा ओवेलिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इस ओवल एपर्चर को फेनेस्ट्रा जो है ओवेलिस कहते हैं। और यहाँ पे ओवेलिस इसके ओवल शेप को रिप्रेजेंट करता है। साथ साथ हमने इसको प्रीवियस लेक्चर में ओवल विंडो भी तो कहा था, तो हमने कहा इसको या तो हम ओवल विंडो कह सकते हैं या फिर ये फेनेस्ट्रा ओवेलिस होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट है, ये इंटरनल ईयर और मिडिल ईयर के बीच में प्रेजेंट होता है, जंक्शन पे प्रेजेंट होता है, जहां पे मिडिल ईयर या टिम्पैनिक कैविटी इंटरनल ईयर से क्या होता है, कनेक्शन को शो करता है। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड टाइप ऑफ एपर्चर की बात करें तो क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पर कुछ एक राउंडेड एपर्चर भी प्रेजेंट होता है, स्फेरिकल एपर्चर भी प्रेजेंट होता है। इस स्फेरिकल एपर्चर को क्या कहते हैं, फेनेस्ट्रा रोटंडस कहते हैं। इसके बारे में भी तो हमने डिस्कस किया था। तो हमने जो वहां पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखा था उसको स्टेटमेंट में कैसे हमें स्टडी करना है, मैं आपको आज के लेक्चर में ये बताने वाला हूं। देखिए यहाँ पे जो राउंडेड शेप में अपर्चर था तो उसे हमने कहा फेनेस्ट्रा रोटंडस बोला। और ये क्या होता है, इसे हम राउंड जो है या फिर राउंडेड विंडो कह सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे टू टाइप्स के अपर्चर हैं, एक आप कहते हैं ओवल विंडो, एक क्या होता है राउंड विंडो होता है। जो ओवल विंडो है उसे फेनेस्ट्रा ओवेलिस बोल रहे हैं, जो राउंड विंडो है इसे फेनेस्ट्रा रोटंडस कह रहे हैं। क्लियर है। अब सीधे यहाँ पे हम लीड करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में, ईयर के बारे में। देखिए यहाँ पर कुछ अब जो पॉइंट आ रहे हैं, अब आ रहा है कि ये जो टिम्पैनिक कैविटी है, आप जानते हैं इस टिम्पैनिक कैविटी में ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे अब सारे पॉइंट जो हैं वो किसके बारे में हैं, देखिए ये जो ईयर ऑसिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये सारे पॉइंट अब हम पढ़ने वाले हैं ईयर ऑसिकल्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए ये जो ईयर ऑसिकल्स हैं वो कितने होते हैं, आप तो ऑलरेडी जानते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। ईयर ऑसिकल यहाँ पर 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 ईयर ऑसिकल्स होते हैं। और ये ईयर ऑसिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने नंबर्स होते हैं, उसका शेप क्या होता है, हम इन सभी पॉइंट को अभी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 ईयर ऑसिकल्स आर प्रेजेंट। 3 ईयर ऑसिकल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं एंड अरेंज्ड इन अ चेन विथ अ मूवेबल जॉइंट कनेक्टेड टुगेदर इन अ टिम्पैनिक कैविटी। इट मींस यहाँ पर क्या होता है, मैंने कहा ये जो ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे वो जो है अरेंज्ड होते हैं। कैसे, मैंने कहा वो चेन में, एक श्रृंखला में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। किसके साथ, मैंने कहा मूवेबल जॉइंट के साथ यहाँ पर क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं और प्रेजेंट होते हैं, अरेंज होते हैं। और ये क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। किसके साथ, कनेक्टेड टुगेदर द टिम्पैनिक कैविटी, इट मींस मिडिल ईयर के साथ। अब हम ये बात कर लेते हैं कि ये जो 3 टाइप्स के ईयर ऑसिकल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वेरी फर्स्ट क्या है,
जो वेरी फर्स्ट यहाँ पे ईयर ऑसिकल्स हैं उसे क्या कहते हैं? मैंने कहा इसे कहा जाता है मेलियस। क्या कहते हैं इसे हम मेलियस कहते हैं। इसके बारे में आप ऑलरेडी देख चुके हैं डायग्राम में इसका शेप कैसा था। अब देखिए यहाँ पर अगर हम मेलियस के बारे में पॉइंट डिस्कस करते हैं तो ये दिया हुआ है कि इट इज सिचुएटेड टुवर्ड द आउटर ईयर। ये कैसे किधर प्रेजेंट है? तो ये आउटर ईयर में, बिल्कुल आउटर ईयर मतलब बाहर की तरफ वाले एक्सटर्नल ईयर में प्रेजेंट होता है। तो ये कहां प्रेजेंट है? इट इज सिचुएटेड टुवर्ड द आउटर ईयर में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अब देखिए इसी के रिगार्डिंग, इसी मेलियस जो कि ईयर ऑसिकल होता है, इसके नंबर की बात कर ले, मैं आपको पता है यहां पर ये 1 पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 1 पेयर होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, इट इज द लार्जेस्ट ऑफ द 3 एंड ऑफ हैमर शेप। ये तीनों टाइप के जो भी ईयर ऑसिकल्स होते हैं, इन सभी 3 टाइप्स के ईयर ऑसिकल में सभी का जो है, इन तीनों में से सबसे लार्ज साइज किसका होता है? मैंने कहा यहाँ पे जो लार्जेस्ट साइज के जो ईयर ऑसिकल होते हैं वो मेलियस ही होते हैं। और साथ साथ यहाँ पर इसका शेप कैसा होता है? मैंने कहा इसका शेप जो है हथौड़े के जैसा होता है, हैमर शेप होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे तीनों ही ईयर ऑसिकल में सबसे साइज ज्यादा किसका है? लार्जेस्ट ईयर ऑसिकल कौन से होते हैं? मैंने कहा ये मेलियस होते हैं। और यहाँ पर इसका शेप कैसा होता है? हैमर शेप होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लें। मैंने कहा देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मेलियस इज फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ द आर्टिकुलर बोन ऑफ द जॉ। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है हमारे जॉ में, हमारे बॉनी सॉकेट में, जॉ में कुछ बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? आर्टिकुलर बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम आर्टिकुलर बॉन्ड कहते हैं। और ये जो बॉन्ड है यहाँ पर जबड़े में प्रेजेंट होते हैं, जॉ में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो आर्टिकुलर बॉन्ड ऑफ द जॉ होता है स्टूडेंट्स, इसी का मॉडिफिकेशन क्या होता है? मैंने कहा ये मेलियस जैसा ईयर ऑसिकल होता है। सारे पॉइंट आपको जो है ऐसे ही ऑन द फिंगर टिप्स लर्न होना चाहिए। बहुत स्मॉल साइज में और बहुत प्रिसाइज वे में मैं आपको यहाँ पर सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 सीक्वेंसली डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपके माइंड में कभी भी नहीं रहना चाहिए कि आप इसे थियोरेटिकल वे में लर्न कर सकते हैं, आप भूल जाएंगे। आपको ये अगर लॉन्ग टाइम तक अपने माइंड में सेव करना है तो आपको इसी तरह से सीक्वेंस में लर्न करना होगा, इंटरेस्ट के साथ, और हर एक पॉइंट को इंडिविजुअल सेपरेट करके अपने ब्रेन में एडजस्ट करना होगा। तभी आप ये सारे पॉइंट को क्या कर पाएंगे? लर्न कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ था कि पहले कहां प्रेजेंट होता है, तो आउटर पार्ट ऑफ द ईयर में प्रेजेंट होता है। फिर बताया कि इसके जो साइज होता है वो लार्जेस्ट होता है एज कंपेयर टू अदर ईयर ऑसिकल। तो ये लार्जेस्ट साइज के क्या होते हैं? मैंने कहा मेलियस का साइज अदर ईयर ऑसिकल मतलब स्टेपीज और इंकस से क्या होता है? ज्यादा होता है। इसका शेप कैसा होता है? ये हैमर शेप का होता है, हथौड़े जैसे आकार के होते हैं। मैंने कहा ये जो मेलियस होता है स्टूडेंट, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा? मैंने कहा यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ द आर्टिकुलर बॉन्ड से इसका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये जो आर्टिकुलर बॉन्ड होता है वो कहां प्रेजेंट है? मैंने कहा ये जॉ वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। अब सीधे हम यहां पे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये भी मेलियस के बारे में ही दिया हुआ है। अब देखिए यहां पे इस पॉइंट को स्टडी करते हैं। यहां पे दिया हुआ है कि इनर ब्रॉड पार्ट ऑफ द मेलियस इज कनेक्टेड बाय इंकस। अब ऑब्वियस सी बात है कि मेलियस जो है वो किससे कनेक्टेड होगा? किसी दूसरे ईयर ऑसिकल से। और वो जो अदर ईयर ऑसिकल जिससे यहाँ पे मेलियस कनेक्टेड है वो क्या है? मैंने कहा अब ये इंकस है। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है यहाँ पर कि ईयर जो इनर ब्रॉड पार्ट है मेलियस का वो कनेक्टेड तो है, लेकिन यहाँ पे कौन सा पार्ट? मैंने कहा इनर ब्रॉड पार्ट, जो यहाँ पे जो अंदर वाला जो चौड़ा भाग होता है, डायलेटेड पार्ट ऑफ द मेलियस होता है, वो कनेक्शन शो करता है इंकस के साथ, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है, यू कैन सी हियर मेलियस एंड द इंकस आर ज्वाइंट टुगेदर बाय अ सिनोवियल हिंज ज्वाइंट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये जो मेलियस होते हैं और ये जो इंकस होते हैं वो ज्वाइंटेड होते हैं किससे? मैंने कहा ये टुगेदरली ज्वाइंटेड होते हैं एक प्रकार के ज्वाइंट से, और इस ज्वाइंट को क्या कहते हैं? सिनोवियल हिंज ज्वाइंट कहते हैं। और क्वेश्चन यहीं से ही आपसे पूछा जाएगा। ये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? ये मैंने स्टार पॉइंट मेंशन कर दिया। क्या है ये? मैंने कहा ये जो मेलियस हैं और इंकस हैं वो किस प्रकार के जो है ज्वाइंट के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। इसमें जो ज्वाइंट प्रेजेंट होता है ये क्या होता है? सिनोवियल। देखिए इसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं इंकस के बारे में। हमने मेलियस के बारे में ऑल द नेसेसरी पॉइंट को क्या कर दिया है, ऑल द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो मेलियस के बारे में हमें जानना होता है इसके बारे में हमने स्टडी कर लिया है। अब देखिए हम सेकेंड टाइप के ईयर ऑसिकल के बारे में स्टडी करने वाले हैं, और ये जो ईयर ऑसिकल स्टूडेंट इसे
इसे हम क्या कह रहे हैं, ये है इंकस। ठीक है, अब देखिए इस इंकस के बारे में आपको क्या इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए, हम ये देख लेते हैं कि इस इंकस में वेरी फर्स्ट पॉइंट क्या गिवन है, ये गिवन है कि द ऑसिकल इज एनुअल शेप्ड। ये क्या शेप के होते हैं, मैंने कहा ये जो है एनुअल शेप के होते हैं। अब ये एनुअल शेप का मीनिंग क्या है, मैंने कहा इसका मीनिंग होता है जो भी हैवी ब्लॉक की बात करते हैं। ठीक है, मैंने कहा इसका शेप कैसा होता है, एनुअल शेप का मीनिंग कैसा होता है, मतलब इसका शेप प्रॉपर होगा कैसा, तो ये हैवी ब्लॉक जो होता है किसका, मैंने कहा हैवी ब्लॉक ऑफ आयरन की बात करें या हैवी ब्लॉक ऑफ स्टील की बात करते हैं, तो ऐसे जो है इसके जो है इस तरह के हैवी ब्लॉक जो कि आयरन और स्टील की बात करते हैं, कुछ वैसा ही इसका क्या होता है, शेप होता है। आप इसे देख सकते हैं, मैंने कहा ये कुछ एक यहाँ पर क्या होते हैं, ये नैरो पॉइंट होता है, इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, कुछ एक शेप यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बस आप इतना लर्न करें कि ये एनुअल शेप के होते हैं। कौन, मैंने कहा ये इंकस। ठीक है, और इसका शेप कैसा होता है, एनुअल। एनुअल के लिए मैंने आपको बताया कि हैवी ब्लॉक जो होते हैं, बहुत भारी जो ब्लॉक होते हैं आयरन के और स्टील के, उसके लिए यहाँ पर एनुअल टर्म को यूज किया गया। तो इसका शेप कैसा होता है, एनुअल होता है। इससे पहले मैलियस का शेप कैसा था, मैंने कहा उसका शेप जो है हैमर शेप था। अब देखिए यहां पे स्टडी करने वाले हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेट बोन ऑफ द जो। देखिए इसका जो है फॉर्मेशन किससे हुआ है, यहां पे मॉडिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेट बोन से इसका फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन ये जो क्वाड्रेट बोन है ये कहां पर प्रेजेंट है, मैंने कहा ये जॉ में प्रेजेंट जो क्वाड्रेट बोन होते हैं वहां से इसका क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। लेकिन स्पेशली अगर हम किसकी बात करें, मेलियस वाले पार्ट की बात करते हैं, तो उसका फॉर्मेशन जो है मॉडिफिकेशन आर्टिक्यूलर बोन ऑफ द जॉ से हुआ था। तो आपको ये सारे पॉइंट जो है वो डिफरेंस के पॉइंट है जो लर्न करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट यहां पे स्टडी करने वाले हैं, ये दिया हुआ है, इट्स आउटर ब्रॉड पार्ट इज कनेक्टेड बाय अ मेलियस। अब देखिए यहां पे इंकस है तो ये क्या है, कनेक्टेड होगा किससे, मैंने कहा ये मेलियस से कनेक्टेड होगा। लेकिन इसका जो सबसे बाह्य जो ब्रॉड पार्ट होता है, डायलेक्टेड पार्ट होता है, वो क्या होता है, कनेक्शन को शो करता है किससे, मैंने कहा ये मेलियस से कनेक्ट होता है। और इनर थिन पार्ट इज कनेक्टेड बाय द स्टेपीज, जबकि इसका आउटर ब्रॉड पार्ट कनेक्टेड है मेलियस से, क्योंकि ये बीच में प्रेजेंट होगा, ये इंकस क्या होगा, बीच में प्रेजेंट होगा। तो इसका जो आउटर पार्ट होगा वो कनेक्टेड होगा एक तरफ से किससे, मैंने कहा मेलियस से कनेक्टेड होगा। और इसका एक पार्ट जो होगा वो कनेक्शन शो करेगा, कौन सा, मैंने कहा इसका इनर थिन पार्ट जो होता है वो कनेक्टेड होता है स्टेपीज से। ठीक है, तो मतलब अगर ये बीच में है तो एक तरफ से तो कनेक्टेड होता है ये मेलियस से, एक तरफ से होता है यहाँ पे स्टेपीज से। लेकिन मेलियस से कनेक्शन को शो करने वाला पार्ट कौन सा होता है, मैंने कहा ये आउटर ब्रॉड पार्ट होता है। जबकि यहाँ पे इंकस जो होता है स्टेपीज से कनेक्ट होता है किससे, मैंने कहा इनर थिन पार्ट से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इंकस इज ज्वाइंड बाय द स्टेपीज बाय बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अब देखिए ये जो है ज्वाइंट हो रहा है किससे, जिस तरह से मैंने आपको यहां पर मेलियस वाले में बोला था कि मेलियस जो है वो इंकस के साथ कनेक्टेड होता है किस ज्वाइंट से, सिनोवियल हिंज ज्वाइंट से। ठीक है, इसी तरह से यहां पर देखिए ये जो इंकस होता है ये स्टेपीज से ज्वाइंट शो कर रहा है या फिर ज्वाइंटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। लेकिन किससे, मैंने कहा ये जो है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लर्न करना है, यहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। अब देखिए अब हम इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ने वाले हैं, और ये क्या है, अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्या, अब हम यहाँ पे स्टेपीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने मेलियस पढ़ लिया, हमने इंकस टाइप ऑफ ईयरोसिकल्स की ऑलरेडी बात कर ली है। अब देखिए ये स्टेपीज में हमें क्या लर्न करना होता है। देखिए यहाँ पर है, इट लुक्स लाइक द स्टीरअप। ये क्या है, स्टीरअप और हॉर्स दिया हुआ है। मैं आपको समझा दूं कि स्टीरअप और हॉर्स जो होता है आप सभी ने देखा होगा, ये इसका शेप होता है। लेकिन हॉर्स में स्टीरअप किसको कहते हैं, अगर आपको लर्न हो तो रिमेंबर हो तो आप रिकॉल कीजिए कि अगर हम किसी भी हॉर्स राइडर की बात करते हैं, अगर जो घुड़सवारी करता है, घोड़े की सवारी करता है, तो वो जो हॉर्स राइडर है तो उसका जो है हॉर्स पे जब वो चढ़ता है तो उसका पैर जहाँ पे होता है, उसके फुट वाले पार्ट को जो है, जिस पर्टिकुलर पार्ट पे वो अपना फुट रखता है, अपने पैर को रखता है, और उसका शेप कैसा होगा, मैंने कहा उसका शेप इस तरह से
होता है। देखिए मैंने कहा इसका शेप जो होता है वो कुछ इस तरह से शेप में होता है, जिसपे वो क्या करता है अपने जो है फुट को, अपने लेग्स को रखता है। और ये जो होता है ये पैडल जैसा जो स्ट्रक्चर होता है जिसपे हॉर्स राइडर अपने फुट को, अपने लेग्स को रखता है, ये किसको शो करता है? ये इसके स्टीरअप को शो करता है। तो कुछ ऐसा शेप इसका होता है, किसका? मैंने कहा स्टेपीज का होता है, जो कि आपने प्रीवियस डायग्राम में भी स्टडी कर लिया है। अब देखिए स्टेपीज का शेप कैसा हो गया? स्टीरअप ऑफ हॉर्स जैसा हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करते हैं कि ये किस प्रकार के बोन के आर्टिकुलेशन या फिर ये कहें कि मॉडिफिकेशन से बना होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ हायोमैंडिब्यूलर बोन ऑफ द जो। देखिए सारे जो बोन से ही क्या है? मॉडिफाइड हैं, लेकिन जो बोन में भी अलग अलग बोन होते हैं। आर्टिकुलर बोन होता है, ये यहां पर हम देख रहे हैं, ये क्या है? हायोमैंडिब्यूलर बोन होता है जो का। और इसी हायोमैंडिब्यूलर बोन से ये जो स्टेपीज वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? ईयर ऑसिकल का मॉडिफाइड होता है, उससे बना होता है। सबसे बड़े लार्जेस्ट साइज ऑफ ईयर ऑसिकल की बात करें तो उसे हमने कहा था मेलियस। और अगर हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट बोन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? यहाँ पे अगर हम स्मॉलेस्ट बोन की बात करते हैं तो ये जो बॉडी का जो सबसे छोटे आकार में जो बोन होते हैं, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट बोन को क्या कहते हैं? स्टेपीज कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है स्टेपीज इज कनेक्टेड टू द इंकस। ठीक है, यहाँ पे ये अगेन इंपोर्टेंट पॉइंट है कि स्टेपीज इज कनेक्टेड टू द इंकस एट ए वन साइड, एक तरफ से। ठीक है, एक तरफ से ये जो स्टेपीज होता है वो किससे कनेक्ट होता है? ये इंकस से कनेक्ट होता है। इसके बारे में तो अभी हमने थोड़ी देर पहले स्टडी किया था कि एक तरफ से तो क्या होता है, ये कनेक्टेड होता है इंकस से, एंड ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ से क्या होता है? इट इज कनेक्टेड टू द मेम्ब्रेन स्ट्रेच्ड ओवर द फेनेस्ट्रा ओवेलिस। देखिए, और दूसरी तरफ से जो है ये कनेक्टेड होता है एक मेम्ब्रेन से, जो कि खिंचा हुआ होता है किसके ऊपर? मैंने कहा फेनेस्ट्रा ओवेलिस के ऊपर जो होता है वो खिंचा हुआ होता है, स्ट्रेच्ड होता है। तो यहाँ पे फेनेस्ट्रा ओवेलिस के साइड से क्या होता है? जुड़ा हुआ होगा। तो फेनेस्ट्रा ओवेलिस जो है वो कहाँ प्रेजेंट है? सपोज मैंने कहा यहाँ पर कुछ इस शेप में क्या प्रेजेंट है? मैंने कहा कुछ इस शेप में यहाँ पर स्टेपीज प्रेजेंट है। तो स्टेपीज जो है इधर से अगर इस तरफ वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? मैंने कहा यहाँ पे इंकस है, और यहाँ पर क्या है? मैंने कहा ये जो है इस तरह से ये इनर इंटरनल ईयर का क्या होता है? पार्ट होता है। ठीक है, मैंने कहा ये स्केला वेस्टिबुलाई है, ये स्केला मीडिया है, ये स्केला टिम्पेनम है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, स्केला टिम्पेनी कहते हैं। और ये जो है यहाँ पर कुछ एक क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे कुछ एक एपर्चर प्रेजेंट होता है ना। यहाँ पर देखिए इस वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक एपर्चर प्रेजेंट होता है, इसे हम फेनेस्ट्रा ओवेलिस कहते हैं। यहाँ जो एपर्चर होता है इसे हम फेनेस्ट्रा रोटंडस कहते हैं। तो ये जो एपर्चर होते हैं, इस एपर्चर से ये वाला जो है ये क्या होता है? ये पार्ट जुड़ा हुआ होता है। तो इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब देखिए हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर या नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ऑल द 3 ईयर ऑसिकल्स आर अरेंज्ड इन द ईयर कैविटी। यहाँ पे जो तीनों ही प्रकार के जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं किसमें? मैंने कहा ये ईयर कैविटी में अरेंज होते हैं बाय द लिगामेंट्स। ठीक है, स्नायु के द्वारा, लिगामेंट्स के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं ये तीनों ही टाइप के ईयर ऑसिकल्स। एंड दीज कैरी द साउंड वेव फ्रॉम द ईयर ड्रम टू द इंटरनल ईयर फ्रॉम द फेनेस्ट्रा ओवेलिस। ऑब्वियस सी बात है, यही इसी डायग्राम में इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज यहां से क्या आया? मैंने कहा यहां से आ रहा है साउंड वेव। क्या आ रहा है? यहां से साउंड वेव आ रहा है। तो साउंड वेव जो है पहले पहले पास किससे होगा? मैंने कहा ये साउंड वेव जो है वो इंकस वाले पार्ट से क्या होता है? पास होता है। उसके बाद ये साउंड वेव कहां पहुंचेगा? मैंने कहा ये स्टेपीज पे जाएगा, और स्टेपीज में जो है मैंने कहा स्टेपीज वाले पार्ट से जो साउंड वेव है वो इस इनर वाले पार्ट में आएगा, लेकिन बीच में कहां से गुजरना होगा उसको? मैंने कहा यहां से गुजरता है, मैंने आपको डायरेक्शन भी बताया हुआ था। तो ये फेनेस्ट्रा ओवेलिस से जो है स्टेपीज वाले पार्ट में आया हुआ साउंड वेव फेनेस्ट्रा ओवेलिस जैसे ओवल विंडो अपर्चर से हो करके इस जो है स्केला वेस्टिबुलाई वाले पार्ट जो कि इंटरनल ईयर का पार्ट होता है वहां क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साउंड वेव के डायरेक्शन के बारे में पॉइंट गिवन था कि यहाँ पर क्या दिया हुआ था कि दीज कैरी द साउंड। यहाँ पर ये जो स्टेपीज होता है वो साउंड को कैरी करता है। इंकस में जो साउंड वेव आ गया है उसको फेनेस्ट्रा ओवेलिस से सीधे पहुंचा देगा
आएगा इंटरनल ईयर वाले पार्ट में, ठीक है। ये सारे पॉइंट है ये जिसे आप डायग्राम के बेसिस पे अच्छे से समझ पाएंगे। विदाउट स्टडिंग द डायग्राम यू विल नॉट अंडरस्टैंड अ सिंगल टर्म ऑफ दिस ह्यूमन ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम समझना बहुत ज्यादा एसेंशियल है। सीधे हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ लीड करते हैं। यहां पर दिया हुआ है क्या, यहां पर दिया हुआ है इंटरनल ईयर के बारे में। देखिए अब यहां पे हम इंटरनल ईयर को क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। यहां पे देखिए अगर हम इंटरनल ईयर को स्टडी करें तो वेरी फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ बोनी लेबिरिंथ। इसमें हम टू टाइप्स या फिर टू पार्ट्स में हम फर्दर स्टडी करेंगे इंटरनल ईयर को। आंतरिक प्रकार के जो कर्ण होते हैं उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। द फर्स्ट जो फर्स्ट पार्ट होगा वो क्या होगा, इट विल अबाउट द बोनी लेबिरिंथ। ये किसके बारे में होगा, हम यहाँ पे बोनी लेबिरिंथ के बारे में स्टडी करेंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कहते हैं। तो यहां पर इसके टू पार्ट्स होते हैं। कौन से, मैंने कहा फर्स्ट पार्ट जो होता है इसे कहते हैं बोनी लेबिरिंथ और सेकेंड पार्ट जो होता है इसे कहते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कहते हैं, ठीक है। ये टू पार्ट्स के बारे में हम यहाँ पे फर्दर डिवाइड करके इस इंटरनल ईयर के बारे में क्या करेंगे, कंप्लीट नॉलेज गेन करेंगे। देखिए यहां पर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको हम यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। ये दिया हुआ है कि इंटरनल ईयर इज इनक्लोज्ड इन द टेम्पोरल बॉन, ठीक है, विच फॉर्म अ बोनी कैप्सूल आउटसाइड द इंटरनल ईयर एंड इट इज कॉल्ड द बोनी लेबिरिंथ। देखिए यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में बताया हुआ है, मतलब बोनी लेबिरिंथ के बारे में बताया हुआ है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, मैंने कहा ये कह रहा है कि जो इंटरनल ईयर होता है वो इनक्लोज्ड होता है किसमें, टेम्पोरल बॉन में। जो हमने यहाँ पे एक टेम्पेनिक ब्यूला जैसे एक बॉन के बारे में देखा था जो कि किसका ही पार्ट होता है, जो कि इसी टिम्पेनिक बॉन का या फिर टेम्पोरल बॉन का जो कि स्कल का बॉन होता है उसका पार्ट होता है। तो यहां पर बोला हुआ है कि जो इंटरनल ईयर होता है वो इनक्लोज्ड होता है किसमें, टेम्पोरल बॉन में। और यहां पर और दिया हुआ है कि वो ही आगे जाकर के क्या फॉर्म करता है, मैंने कहा यहां पर कुछ एक बोनी कैप्सूल को फॉर्म करता है। और ये जो बॉन्ड से मिलकर बने हुए जो ये संपुट या फिर कैप्सूल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं यही जो है क्या कहलाते हैं, यही जो है यहाँ पे बोनी लेबिरिंथ कहलाते हैं। एंड इट इज द कैविटी ऑफ द हियरिंग एपार्टस। ये क्या होते हैं, हियरिंग एपार्टस के लिए एक कैविटी होता है। कौन, मैंने कहा यहाँ पर बोनी लेबिरिंथ की बात की जा रही है। ये क्या है, मैंने कहा इट इज द कैविटी ऑफ द हियरिंग एपार्टस, मतलब हियरिंग एपार्टस को हिंदी में कहेंगे श्रवणीय उपकरण। हियरिंग एपार्टस के लिए क्या होता है, एक प्रकार का जो है कैविटी होता है जो बोनी लेबिरिंथ होता है। तो हमने इंटरनल ईयर में बोनी लेबिरिंथ के बारे में स्टडी किया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट को स्टडी करने वाले हैं। ये क्या दिया हुआ है कि इंटरनल ईयर इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, यह एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, एक जटिल संरचना है विच मेड अप ऑफ द सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। ये किससे बने होते हैं, मैंने कहा ये एक प्रकार के जो है अर्ध पारदर्शी झिल्ली कह दें आप या सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से बने होते हैं। एंड इट इज कॉल्ड द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। अब यहां पे इसके सेकेंड पार्ट के बारे में बताया गया है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि इसको हम स्टडी कर सकते हैं टू पार्ट्स में डिवाइड करके। एक होता है बोनी लेबिरिंथ और एक क्या होता है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। बोनी लेबिरिंथ के बारे में मैंने आपको ये बोला कि ये जो इंटरनल ईयर है वो इनक्लोज्ड होता है किसमें, मैंने कहा टेम्पोरल बॉन में, जो फॉर्म करेगा आगे जाकर के एक बोनी कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर जिसे ही क्या कहते हैं, बोनी लेबिरिंथ कहते हैं, जो कि एक कैविटी होता है किसका, मैंने कहा हियरिंग एपार्टस का, श्रवणीय उपकरण का क्या होता है, कैविटी होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोनी लेबिरिंथ के बाद यहाँ पे मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बारे में बताया गया है कि इंटरनल ईयर जो होता है वो क्या होता है, एक तरह से कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। और ये जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है वो किससे बना हुआ है, मैंने कहा इट इज मेड अप विद द सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। ये किससे बना होता है, ये अर्ध जो है पारदर्शी झिल्ली से बने होते हैं। और इसे क्या कहते हैं, इस सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन को कहा जाता है क्या, इसे मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कहा जाता है, ठीक है। तो हमने इस तरह से जो इंटरनल ईयर से रिलेटेड जो भी पॉइंट थे उसके बारे में क्या कर लिया, हमने स्टडी कर लिया। सीधे हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ लीड करते हैं। और ये क्या दिया हुआ स्टूडेंट, ये अगेन इसी बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बारे में बताया हुआ है। ये क्या है, हम इसको रीड करते हैं।
यहां पर दिया हुआ है कि बॉनी लेबिरिंथ एंड द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ आर कनेक्टेड बाय अ कैविटी कॉल्ड द पेरिलिम्फ कैविटी। देखिए यहां पर क्या है कि ये अगर हम इन दोनों पार्ट की बात की थी, बॉनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, जो कि इंटरनल ईयर का एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, तो ये जो बॉनी लेबिरिंथ है ये वाला पार्ट जो होता है और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ वाला जो पार्ट होता है, दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं। और ये जो दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वो किस कैविटी से कनेक्टेड होते हैं? मैंने कहा ये जिस कैविटी से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, उस कैविटी को क्या कहते हैं स्टूडेंट? इस कैविटी को पेरिलिम्फ कैविटी कहते हैं। क्या कहा जाता है? इसे पेरिलिम्फ कैविटी कहा जाता है। और ये जो पेरिलिम्फ कैविटी है इसमें कौन सा लिक्विड भरा हुआ है? मैंने कहा इसमें, इस पेरिलिम्फ कैविटी में पेरिलिम्फ लिक्विड क्या होता है? भरा हुआ होता है, फिल्ड होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कहा देखिए ये दोनों ही जो लेबिरिंथ है, मतलब बॉनी और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, वो आपस में कनेक्टेड हैं एक कैविटी के थ्रू। उस कैविटी को हमने कहा पेरिलिम्फ कैविटी। पेरिलिम्फ कैविटी में कौन सा फ्लूइड या लिक्विड प्रेजेंट है? मैंने कहा यहां पे पेरिलिम्फ लिक्विड प्रेजेंट होता है पेरिलिम्फ कैविटी में, जिस कैविटी के द्वारा बॉनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ क्या होता है? कनेक्टेड होते हैं। इसी तरह से आपको विजुअलाइज करके हर एक पॉइंट को अपने ब्रेन में एडजस्ट करना है ताकि आप इसे लॉन्ग टाइम तक क्या कर सके, अपने ब्रेन में सेव कर सके, आपको वो रिकॉल हो पाए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करते हैं, एंडोलिम्फ की बात करते हैं। तो एंडोलिम्फ इज फिल्ड इन द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। यहां पे एंडोलिम्फ की अगर बात करते हैं तो ये जो एंडोलिम्फ होता है वो किस में फिल्ड होता है? मैंने कहा ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में क्या होता है? फिल्ड होता है। अब देखिए अगर ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में क्या है? फिल्ड होते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट पॉइंट ये दिया हुआ है कि यहां पर कि देयर आर टू मेन बेग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां पर क्या दिया हुआ है कि देयर आर मेन टू बेग लाइक स्ट्रक्चर या बेग लाइक चेंबर का मीनिंग क्या होता है कि यहां पे कुछ एक थैले के समान क्या होते हैं? चेंबर्स होते हैं, कोस्ट होते हैं, जिसके बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा है ये कि देयर आर टू मेन बेग लाइक चेंबर इन द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। देखिए पहले ये बताया कि मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में एंडोलिम्फ भरा हुआ है, ठीक है, और पेरिलिम्फ कैविटी में पेरिलिम्फ लिक्विड प्रेजेंट है। और यहां पर अब बताने की कोशिश कर रहा है कि ये क्या होते हैं कि देयर आर मेन टू बेग लाइक चेंबर होते हैं, और वो जो बेग लाइक चेंबर जो कि मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, अब उस बेग लाइक चेंबर को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है यूट्रिक्युलस और एक को कहते हैं सैक्युलस। ये इंपोर्टेंट टर्म है, आपको ये सैक्युलस और यूट्रिक्युलस के बारे में रिमेंबर रखना है अपने माइंड में कि ये दोनों बेग लाइक चेंबर होते हैं और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए अब हम इस जो है सैक्युलस और यूट्रिकुलस जो बड़े चैम्बर्स होते हैं, बैग लाइक थैले के जैसे कुछ चैम्बर होते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। यहां पर दिया हुआ है कि बोथ दीज चैम्बर्स आर कनेक्टेड टुगेदर। अब ये दोनों चैम्बर्स भी क्या हैं? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन ये भी आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। एंड बोथ दीज चैम्बर्स आर कनेक्टेड टुगेदर, आपस में जुड़े होते हैं किससे? बाय अ थिन कैनाल। और उस कैनाल को क्या कहते हैं? मैंने कहा इस कैनाल को कहा जाता है क्या? मैंने कहा सैक्युलो यूट्रिक्युलर डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे सैक्युलो यूट्रिक्युलर डक्ट कहा जाता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो सैक्युलो यूट्रिक्युलर डक्ट होता है वो एक ऐसा डक्ट है जिसके माध्यम से ये दोनों जो मेन बैग लाइक चेंबर्स यूट्रिक्युलस और सैक्युलस होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर सैक्युलो यूट्रिक्युलर डक्ट के बारे में आप ये देख सकते हैं कि सैक्युलो यहाँ पर सैक्युलस से रिप्रेजेंट करता है, या सैक्युलस जो है यहाँ पे सैक्युलो यहाँ पे सैक्युलस को रिप्रेजेंट करता है और यूट्रिक्युलर जो होता है यहाँ पे यूट्रिक्युलस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये दोनों आपस में इसी डक्ट के द्वारा जुड़े होते हैं। सीधे हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ लीड करते हैं। और ये क्या दिया हुआ है? देखिए ये दिया हुआ यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पे स्पेशली किसकी बात करें, यूट्रिक्युलस की बात करते हैं, तो इसके साइज के बारे में बताया हुआ है कि ये दोनों चेंबर्स जो होते हैं उसमें से भी किसका साइज लार्ज होता है, बड़ा होता है? मैंने कहा यूट्रिक्युलस इज कंपैरेटिवली लार्ज। अब देखिए यहाँ पर दे दिया पॉइंट कि ये जो यूट्रिक्युलस होता है इस चेंबर का साइज सैक्युलस के तुलना में कंपैरेटिवली क्या होता है? कंपैरेटिवली यहाँ पे लार्ज होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है
कि 3 सेमी सर्कुलर कैनाल अराइज फ्रॉम द यूट्रिकुलस एट जो है यहाँ पे 900 एंगल नहीं आएगा, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल आएगा। क्या आएगा? 90 एंगल पे क्या होता है, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, अराइज होते हैं, या फिर ये कहें कि 3 सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में बताया हुआ है। पहले तो 2 चैम्बर के साइज की बात कर लिया कि यूट्रिकुलस का साइज क्या होता है, ज्यादा होता है। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पर अगर स्पेशली किसकी बात करें, यहाँ पे हम सेमी सर्कुलर कैनाल की बात करते हैं, तो यहाँ पे कितने हैं सेमी सर्कुलर कैनाल? मैंने कहा यहाँ पे 3 होते हैं। और ये जो 3 टाइप के सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं? मैंने कहा ये यूट्रिकुलस से अराइज होते हैं 90 डिग्री एंगल पे। और यहाँ पे ये ओपन किस में होंगे? ये ओपन होते हैं यहाँ पे अगेन यूट्रिकुलस में आकर के ही क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और यहाँ पर इस तरह से हम जो है 3 टाइप्स के जो कैनाल होते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल जो होता है उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं कि आखिर ये सेमी सर्कुलर कैनाल, जिसके बारे में आपने प्रीवियस लेक्चर में डायग्राम में भी देखा था, तो देखिए ये कौन कौन से होते हैं, इस कैनाल के नेम को यहाँ पे मेंशन करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या, एक दिया हुआ है एंटीरियर और सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल को आप क्या कह सकते हैं, मैंने कहा यहाँ पर SCC बोल दिया, ठीक है। तो एक क्या है, एक है एंटीरियर और सुपीरियर टाइप का क्या है यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल या SCC होता है। नेक्स्ट क्या है, मैंने कहा एक है यहाँ पे पोस्टीरियर SCC होता है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल। एक तो क्या था एंटीरियर, एक क्या है पोस्टीरियर, और थर्ड टाइप का जो सेमी सर्कुलर कैनाल होता है इसे क्या कहते हैं, ये होता है लेटरल, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लेटरल, मतलब यहाँ पे जो है SCC या इस सर्कुलर कैनाल के लोकेशन के बेसिस पे यहाँ पे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो सबसे आगे आगे प्रेजेंट होते हैं अग्रस्त भाग में, एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है, उसे हमने कह दिया एंटीरियर और सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल बोल दिया। अब यहाँ पे जो पोस्टीरियर वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, मतलब पश्च वाले भाग में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम कह दिया कि ये क्या है, उसे हमने कह दिया यहाँ पर पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। और जो यहाँ पे लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसके पार्श्व भाग में प्रेजेंट होते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे हम यहाँ पे कहते हैं एक्सटर्नल सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। और यहाँ पर ये जो लेटरल होता है इसे ही क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने इतने सारे पॉइंट को क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे हम लास्ट स्लाइड को ये डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। तो यह देखिए ये अगेन इसी जो है यहाँ पे इसी यूट्रिकुलस और सर्कुलस के बारे में जो भी पॉइंट दिए हुए थे, उसके बाद कौन सा पॉइंट है, मैंने कहा देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि द डिस्टल एंड ऑफ ईच सेमी सर्कुलर कैनाल इज समवॉट स्वेलन। ये जो डिस्टल एंड होता है, इसका जो दूरस्थ सिरा है इस SCC का, ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल का जो डिस्टल एंड होता है वो क्या होता है, मैंने कहा इसका जो डिस्टल एंड होता है वो स्वेलिंग शो करता है। और इसके स्वेलन पार्ट को ही क्या कहा जाता है, मैंने कहा इसे एम्प्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं इसे एम्प्यूला कहते हैं। मैंने आपको एक कंसेप्ट और बताया हुआ है, स्पेशली एम्प्यूला के बारे में बता रखा है मैंने कि ये जो एम्प्यूला टर्म कहीं भी आपको बायोलॉजी में दिखाई देता है तो उसका मीनिंग ही क्या होता है, इसका मीनिंग होता है स्वेल्विंग। क्या होता है, स्वेल्विंग होता है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट हम स्टडी करते हैं कि सेक्युलस इज स्मॉलर देन द यूट्रिकुलस। ये तो ऑलरेडी बताया हुआ है, चाहे हम इस स्टेटमेंट को ये बोल दें कि यूट्रिकुलस का साइज ज्यादा होता है सेक्युलस से, या फिर ये कहें कि सेक्युलस जो होता है वो क्या होता है, ये जो सेक्युलस होता है वो छोटा होता है किससे, मैंने कहा स्मॉलर देन यूट्रिकुलस। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि इट्स बैक साइड इज क्वाइल्ड, लेकिन इसका ये जो सेक्युलस होता है इसका बैक साइड, इसका जो पिछला भाग होता है वो क्या होता है, कुंडलन को दर्शाता है, क्वाइल्ड होता है स्प्रिंग के जैसा, ठीक है। और इसे हम क्या कहेंगे, इसे अब कहा जाएगा कॉक्लियर कैनाल। ये इंपॉर्टेंट है कि अब सेक्युलस का भी जो बैक साइड होता है वो क्या होता है, क्वाइलिंग शो करता है, क्वाइल्ड होता है, कुंडलन को दर्शाता है, और ये स्प्रिंग के जैसा होता है, और इसे क्या कहते हैं, कॉक्लियर कैनाल कहेंगे। कुछ इस तरह से यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्प्रिंग के जैसे प्रेजेंट होते हैं।
कॉक्लियर कैनाल के बारे में बताया हुआ है कि ये कनेक्टेड होता है किससे, मैंने कहा ये सैक्यूलस से कनेक्टेड है और बाय अ स्मॉल डक्ट, ठीक है, बाय अ स्मॉल डक्ट। और उस डक्ट को क्या कहते हैं, इस डक्ट को कहते हैं डक्टस रिनियस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, डक्टस रिनियन कहते हैं या फिर रिनियस कहा जाता है इसे। तो यहाँ पे ये जो डक्टस रिनियंस है इसके बारे में, ये यहाँ पर पहले हमने क्या डिस्कस किया, पहले हमने डिस्कस किया एम्पुला के बारे में, किसका जो डिस्टल एंड होता है वो फूला हुआ होता है, स्वेलन शो करता है, इसे हम एम्पुला कहते हैं। और इसका जो सेक्युलस का जो पार्ट होता है ये क्या होता है, छोटा होता है, स्मॉलर होता है, किससे, यूट्रिकुलस से। और इसका जो यहाँ पे लास्ट एंड होता है, बैक साइड होता है, वो क्वाइलिंग को शो करता है और इसे क्या कहते हैं, कॉक्लियर कैनाल कहते हैं, जो कि स्प्रिंग लाइक होता है। ये कॉक्लियर कैनाल जो है कनेक्शन शो करता है और सेक्युलस के साथ किस डक्ट के माध्यम से, मैंने कहा डक्टस रिनियंस के माध्यम से क्या होता है, कनेक्शन को शो करता है। अब देखिए यहां पर हमने मिडिल ईयर के बारे में स्टडी किया, जो भी हमने जो है हमें पता होना चाहिए ह्यूमन ईयर के बारे में, सारी पॉइंट वन बाय वन क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट में स्टडी कर रहे हैं। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे कल के लेक्चर में। कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरनल ईयर के बारे में। इंटरनल ईयर के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो हमने ह्यूमन आई और ह्यूमन ईयर को स्टडी किया है, इस पे बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चंस और किस तरह की वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछने की टेंडेंसी रहती है और पॉसिबिलिटी है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक एलिमेंट्री आइडिया मिल सके कि आखिर किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में इस ह्यूमन ईयर और ह्यूमन आई से पूछे जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।